हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का बिजनेस आइडिया आप लोगों को मालूम है, पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया। पेपर मतलब जो वेस्ट पेपर है, जो अपना लाइफ में जो डेली यूज होने वाला चीज़ है, कोई न कोई पदार्थ से, कोई न कुछ कारण से पेपर डेली यूज होता है। वो पेपर का जो हम लोग एग्जांपल समझ लो, एक न्यूज़पेपर है, हम लोग आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो वो कल उसको मतलब वेस्ट हो जाता है। वैसे जो पेपर को हम लोग रिसाइकलिंग करने का बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ मैं। ये पूरा दुनिया में इजी तरीके से रिसाइकलिंग होता है दोस्तों। बहुत इजी तरीका है, इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, मतलब कोई मगजमारी नहीं है जितना आप सोच रहे हो उतना। और ये बिजनेस आइडिया ना बहुत ही इजी तरह से आप समझ सकते हो और इजी तरीके से आप कर सकते हो। और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस में मैंने वैसे 3 ट्रिक लाया हूँ, मतलब 3 तरीके के आप बिजनेस कर सकते हो। ये एक ही वीडियो में वो तीनों तरीका मैंने बताया हूँ। यही पेपर, वेस्ट पेपर का ही आप 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से बिजनेस करके अलग अलग टाइप से आप पैसे कमा सकते हो। वैसे दोस्तों बहुत ईजी तरीके से समझाया हूँ। प्लीज़ आप लोग ना ये वीडियो में पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। जो इजी तरीका मतलब 3 टाइप से हम कमाई कैसे कर सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप बिजनेस कर सकते हो, और थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा हाई लेवल पे कर सकते हो, और थोड़ा ज़्यादा बजट है तो आप एक रिसाइकलिंग प्लांट लगा के आप अच्छा खासा पैसे आप कमा सकते हो 1 महीने में। ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, मतलब 3 ट्रिक तो मैंने यहाँ पे बताया। मेरे को यहाँ तक, जहाँ तक मैंने सर्च किया हूँ यूट्यूब में, ये 3 तरीका ना कोई भी वीडियो में नहीं बताया आज तक। आप प्लीज़ वीडियो को ना अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक विनंती करता हूँ कि यह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और लाइक तो ज़रूर कीजिए दोस्तों वीडियो का जो बिजनेस आइडिया आपको पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए दोस्तों। चलो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। जो आज का जो पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया कैसे करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ बातें, ठीक है दोस्तों। उससे पहले और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, पेपर किससे बनता है ये तो आप लोगों को मालूम है। पेड़ का जो छाल से या पेड़ का जो लकड़ी से पेपर बनता है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब पूरा दिन में, पूरा दुनिया में कितना टाइप का हम पेपर यूज करते हैं, जहाँ से न्यूज़पेपर से लेकर खाने का जो पेपर प्लेट तक, सब जगह पेपर यूज होता है। इसका मतलब इजी सी बात है, तो एक दिन में कितना पेड़ काटा जाता है दोस्तों, आप खुद सोच सकते हो कितना यूजेबल आइटम, यूजेबल चीज़ है ये पेपर। उसके लिए मतलब वो पेड़ और पेड़ का छाल से बनता है, तो इसका मतलब पेड़ काटना पड़ेगा। पेड़ काटेगा तो अपना वातावरण का क्या होगा दोस्तों। इसलिए ये रिसाइकलिंग बिजनेस है ना, पूरा दुनिया में वो भी इजी तरीके से, मतलब इजी तरीके से रिसाइकलिंग किया जाता है। और इसका डिमांड हर घर का ही है, तो आप खुद सोच सकते हो कि इसका मार्केट में कितना डिमांड है, ठीक है दोस्तों। पहले भी मैंने बता चुका हूँ दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ। हर घर का जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, हर घर की जो ज़रूरत है, तो उसमें चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आप उसमें सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो दोस्तों। इसलिए आज का रिसाइकलिंग बिजनेस में भी ना वैसे ही है, और इसमें 0% का कंपटीशन है, क्योंकि 99% ये बिजनेस कोई करता ही नहीं है। 99% लोग इसीलिए नहीं करते दोस्तों ये काम को, ये स्क्रैप का बिजनेस को लोग कम नहीं समझते। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कचरे में ही संपत्ति है दोस्तों, कचरे में ही संपत्ति है। और कचरे का जो बिजनेस जो भी करता है, मतलब स्क्रैप का जो रिसाइकलिंग का जो भी बिजनेस करता है दोस्तों, वो लोग करोड़पति रहता है, बस वो लोग दिखाते नहीं है। आप एक बात गांठ बांध के रख लीजिए दोस्तों। और उसके बाद मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ दोस्तों। ये बिजनेस मतलब हम लोग कहाँ से शुरू कर सकते हैं, मतलब वैसे 7-8 मैंने ये सवाल लाया हूँ आप लोगों के मन पे। ये सवाल के अलावा शायद दूसरा कोई सवाल नहीं आएगा। वैसे कोई भी सवाल आता है, ये 7-8 सवाल के अलावा भी आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, उसका रिप्लाई मैं उसी समय दे दूँगा। पहला ये है कि ये बिजनेस हम लोग कहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पेपर रिसाइकलिंग का बिजनेस हम लोग कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कैसे शुरू कर सकते हैं। इसमें लाइसेंस कौन सा लगेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और प्रॉफिट कितना लगेगा, इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगा, सेल्स का क्या होगा,
किस तरीके से, मतलब सेल्स की बात करूँगा तो मैंने पहले भी आपको बताया था 3 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो में 3 बिजनेस, मतलब पेपर का ही 3 अलग अलग बिजनेस, अलग अलग कमाई उनका, सब कुछ बातें लेकर आया हूँ दोस्तों। आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स टास्क नहीं है दोस्तों, फिक्स लोकेशन नहीं है। आप गांव का रहने वाले हो, शहर का रहने वाले हो, कोई इसमें कुछ ये नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास खुद का जगह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको रेंट पे जगह ले सकते हो। ये 3 तरीके जो बता रहा हूँ, जो 3 तरीके में आपका एरिया कितना लगेगा उसके ऊपर डिपेंड है। मैं आगे आपको एरिया के बारे में बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूंगा ये बिजनेस, मतलब ये रॉ मटेरियल, जो पुराना जो वेस्टेज जो पेपर है, हम लोग कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। इसके लिए भी इजी तरीका है दोस्तों। आपका गांव हो, शहर हो, वहाँ पे जो पेपर बुनने वाले जो होता है उनके साथ आप कनेक्ट रख सकते हो। उनको आप बता सकते हो कि आप पेपर जो भी कलेक्ट करके मुझे बेचिए। जहाँ पे आप बेचने के लिए जाते हो, जो रेट पे वो लोग लेगा वही रेट पे मैं भी ले लूँगा और आपका नज़दीक भी हो जाएगा। जितना हो सकता है वैसा लोगों को आप कनेक्ट में रखिए, अपना कांटेक्ट में रखिए। उनसे आप ये पेपर है जो वेस्टेज पेपर है आप कलेक्ट कर सकते हो, मतलब जमा कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि वो जो पेपर बोलने वाले होते हैं गाँव में, वो लोग कहाँ पे ले जाके बेचता है, जो डीलर होता है शहर में, गांव में डीलर होता है, उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और उनको ये भी आप एक झांसा बता सकते हो कि मैं यहाँ पे आके खुद लेके जाऊँगा। ऐसा ये बात आपने वर्ड यूज़ किया तो वो 100% आपको देगा, इसीलिए कि वो लोग जहाँ पे भी दूसरे शहरों में दूसरे डीलर के पास वो लोग जहाँ पे भी ले जाएगा, वहाँ का उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा ज़रा आप उनके पास ही जाके लेना है तो। इसलिए वो लोग 100% आपको देने में वो लोग मना नहीं करेगा, आपको ही देगा, क्योंकि वही रेट पे आप उनका लोकेशन में जाके ले रहे हो। 2 तरीका हो गया दोस्तों। तीसरा तरीका ये है कि जो कचरा बोलने वाले जो होता है उनको आप थोड़ा पैसा दे के, या आप सैलरी के ऊपर भी कुछ लोगों को रख के उनको कचरा बोलने के लिए लगा के भी आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा 2-3 तरीका है, आपको पेपर आसानी से मिलेगा। दोस्तों इस बिजनेस करने के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। इसमें ना जो मैंने 3 तरीका, जो 3 बिजनेस आइडिया इसी में पेपर, वेस्ट पेपर बिजनेस का ही 3 तरीका मैंने अलग अलग तरीका जो बताया हूँ, उसमें आप वो बिजनेस के अनुसार आप समझ सकते हो कौन सा आपको लाइसेंस लग सकता है। जैसे कि पहले मैं आपको बता रहा हूँ, GST लाइसेंस तो कंपलसरी है दोस्तों। और दूसरा लाइसेंस है कि फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट पे आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और तीसरा ये कि MSME की तरफ में आपको NOC लेना पड़ेगा, या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो MSME के थ्रू। MSME में इसीलिए दोस्तों आपका बिजनेस को बढ़ाना है या आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपका लोकेशन को देखे MSME वाले आराम से आपको लोन देगा लाखों के हिसाब से। मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक आपको लोन मिलेगा, वो भी सिर्फ 2% से। इसलिए MSME में आप लाइसेंस लेना, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना मत भूलिए। बाद में आपको फैक्ट्री लेवल पे रिसाइकलिंग बिजनेस करना है तो उसके लिए फैक्ट्री लाइसेंस आपको लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको रिसाइकलिंग बिजनेस करना है, मतलब बड़ा लेवल पे बिजनेस करना है दोस्तों, उसमें भी 2 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहे हैं, मतलब 10 से ज़्यादा लोग आपने सैलरी पे रखा है, तो वहाँ पे PF मतलब EPF में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनका EPF कटवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपने 20 से लेकर 50 लोग आपके पास काम कर रहे हैं, तो ESIC में भी, मतलब उनको हॉस्पिटल का भी सुविधा आपको देना पड़ेगा। ESIC में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराइए। जो भी जिसका भी आपका जो स्टाफ है आपके पास, जो मैन पावर में जिसका भी तबीयत खराब होता है, वो उनका जो आपका जो भी राज्य में आप रह रहे हो, आपका राज्य का जो सरकार है, आपका राज्य का जो सरकार है, वही लोग उनको फ्री में ट्रीटमेंट करा के दे देगा। ये उनको आप सुविधा दे सकते हो ESIC और EPF के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ये एक अच्छा सुविधा है
आप प्लीज़ कराइए, आपका मैन पावर मिनिमम 10 से 20 से ज़्यादा है तो। ठीक है दोस्तों, अभी बात करेंगे हम मशीनरी का दोस्तों। मशीनरी में ना पहले का जो मैंने 2 तरीके जो बताया हम बिजनेस के, अभी नेक्स्ट बताने वाला हूँ, उसमें आपको मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो तीसरा तरीका जो रिसाइकलिंग बिजनेस का प्लांट लगाना, मैंने तीसरा तरीका तो आपको बता दिया बिजनेस का। तीसरा तरीका ये है कि बिजनेस का जो रिसाइकलिंग बिजनेस का जो प्लांट लगवाना है, तो उसके लिए आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगा। उसमें दोस्तों हाई प्रॉफिट है, हाई इन्वेस्टमेंट है, मतलब लागत ज़्यादा है, प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा है। बड़े लेवल पे ये बिजनेस, यही लास्ट स्टेप है जो रिसाइकलिंग जो प्लांट लगाना, जो रिसाइकलिंग का बिजनेस में, इससे ऊपर कोई स्टेप नहीं है, यही लास्ट स्टेप है। यहीं से पूरा दुनिया में आप आपका प्रोडक्ट पूरा आसानी से कहीं पे भी बेच सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको यही सब लाइसेंस लगेगा। और पहले नंबर 2 नंबर का बिजनेस आइडिया के बारे में बताता हूँ, उसमें आपको लाइसेंस इतना पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं बात करता हूँ क्योंकि बात बहुत हो गया, मैंने पूरा सस्पेंस में रख रहा हूँ आपको, पहला दूसरा बिजनेस कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ पहला बिजनेस ये दोस्तों, आपके पास 500 रुपये भी है तो ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। जैसे कि आप जो कचरा बुनने वालों से कनेक्ट करके उनके पास से पेपर लेके, वो पेपर मतलब कमी रेट पे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 8 रुपये से 10 रुपये पर किलो कचरा बोलने वाले आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, आप आज का डेट गूगल के अनुसार, गूगल में आप सर्च कीजिए, गूगल के अनुसार आप 18 रुपये से लेकर 20 रुपये तक आप आपका डीलर को आप बेच सकते हो। जो आज का रेट की बात कर रहा हूँ, ये रेट में ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आज का रेट जो गूगल में मैंने सर्च किया हूँ, जो गूगल आपको बताएगा, आपका मोबाइल से आप सर्च कर सकते हो। 18 रुपये से 20 रुपये तक आप आपका शहर का जो डीलर है उनको आप बेच सकते हो। देखो दोस्तों, 10 रुपये किलो भी आपने ले लिया, 18 रुपये किलो भी आपने बेचा, तो 1 किलो के पीछे दोस्तों आपको 8 रुपये, मतलब आप एक दिन में 50 से लेकर 100 किलो भी उसने आपने ले जाके बेचा, तो मिनिमम आप 500 रुपये के अंदर आप, मतलब 500,000 रुपये के अंदर आप मिनिमम 800 रुपये तक पर डे कमा सकते हो। जो कम से कम बिजनेस, मतलब कम से कम पैसे से ये बिजनेस शुरू करने का ये तरीका है। इसके लिए कोई मशीन नहीं लगेगा, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। आप पहले ऐसे आपके पास पैसा नहीं है तो कम बजट से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, और हर दिन आपको 800 रुपये से 1000 रुपये आप आराम से कमा सकते हो दोस्तों। इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी कम है और कमाई ज़्यादा है पर डे के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आइडिया मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप एक श्रेडिंग मशीन लेना पड़ेगा दोस्तों। पेपर श्रेडिंग मशीन, मतलब उस मशीन में आप पेपर डालोगे, वो छोटा छोटा टुकड़ों में कट जाएगा। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, वो श्रेडिंग मशीन आपको मिनिमम 50,000 रुपये से लेकर 95 मतलब 90,000 रुपये तक आपको छोटा सा श्रेडिंग मशीन आपको मिल जाएगा। वो लेके मतलब 100 से 200 एरिया का जगह पे आप ये मशीन सेट करके आप श्रेडिंग कर सकते हो। और दूसरी बात आता है दोस्तों, वो श्रेडिंग हम कहाँ पे बेचें, मतलब पेपर का जो हमने टुकड़ा बनाया, वो पेपर का टुकड़ा हम कहाँ बेचेंगे। बहुत ईजी तरीका है दोस्तों, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, जहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। मैंने जो पॉइंट बताता हूँ ना, जो रेट आप सर्च कर सकते हो, मशीन सर्च कर सकते हो, फैक्ट्री सर्च कर सकते हो, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। और मेरा कुछ गलत है इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो दोस्तों। जो पेपर का जो टुकड़ा है वैसे 2-3 जगह है, ऐसे बहुत सारे जगह पे है, लेकिन मोटा मोटी मैं 2-3 जगह बता रहा हूँ आपको। जो अंडा का जो ट्रे बनता है, जो अंडा जो रखता है, नीचे का जो ट्रे होता है, आप पिक्चर में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अंडा का ट्रे बनाने का जो मैन्युफैक्चरर जहाँ पे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंडा का ट्रे ऐसे ही पेपर का टुकड़ों से ही बनता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जो ट्रे बनाने के जो मैन्युफैक्चरर है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, जो एग ट्रे मैन्युफैक्चरर, आपका सिटी का नाम डाल दीजिए, आगे वो पूरा डिटेल आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो मालिक का नाम, मैन्युफैक्चरर का जो भी है मालिक, उसका नाम हम सब आ जाएगा। आप फ़ोन कर लीजिए, और फ़ोन करके उनको मिलना मत भूलिए दोस्तों, 1 बार 2 बार ज़रूर मिल लीजिए। वो
क्लाइंट आपके साथ पूरा कनेक्ट होने तक, आपके साथ पूरा सेट होने तक उनको मिलना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। आप उनको मिल के रेट, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप चित्र में देख रहे होंगे, जो मैंने ये चित्र जो है ऐसे इधर उधर से नहीं लाया हूँ, ये है ना इंडिया मार्ट से। इंडिया मार्ट का जो बायर है, सेलर है, उन्हीं का रेट है। आप गूगल के थ्रू इंडिया मार्ट में जाके आप उसमें लिख सकते हो वेस्ट पेपर फ्लैग रेट पर केजी, इतना आप लिखोगे तो पूरा ये डाटा आ जाएगा। उसमें से मैंने कुछ इमेजेस इसमें मैंने अपलोड किया हूँ, आप प्लीज़ देख सकते हो। इसमें ना अलग अलग तरीके का जो रेट है, जैसे कि आप नॉर्मल जो टुकड़ा आप बनाओगे 18 से 20 रुपये किलो, मतलब जो गंदा है, जो भी पेपर है, जो रद्दी अच्छा नहीं है, तो आप 18 से 20 रुपये किलो उनको बेच सकते हो। और इसमें भी अलग अलग क्वालिटी है, जैसे कि आप पूरा सफ़ेद कागज़ है, पूरा सफ़ेद कागज़ है, उसका श्रेडिंग आप बनाओगे, सफ़ेद कागज़ का अलग ही आप पैक कर लीजिए। सफ़ेद कागज़ का श्रेडिंग 1 किलो का 24 रुपये से लेकर 25 रुपये बिकेगा। आप नोट कर लीजिए दोस्तों, आप खुद सर्च कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो मैगजीन होता है, मैगजीन आप इमेज में देख रहे होंगे, जो बुक्स होता है, जो बड़े बड़े जो इंडिया टुडे ये वो जो मैगजीन आता है, उस मैगजीन मतलब वो मोटा पेपर रहता है, थोड़ा बहुत मोटा रहता है, उस पेपर का आप श्रेडिंग करोगे, उस पेपर का आप टुकड़ा करोगे, उसका रेट आप गूगल में सर्च कीजिए या इंडिया मार्ट में सर्च कीजिए, जहाँ पे आपको सर्च करना सर्च कीजिए। 1 किलो का 80 रुपये रेट है, जो मैंने इमेज में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये होता है ना स्क्वायर एंगल, स्टार एंगल, जैसे कि आपने ये देखा होगा बच्चों का स्कूल में जो प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है, वैसा पेपर जो कलरिंग का होता है, जैसे ड्राइंग बनाने के लिए, इसके लिए उसके लिए जो पेपर होते हैं, वो पेपर सिर्फ उन्हीं का अलग से आप बेचोगे। उसमें कोई एक टुकड़ा भी दूसरा प्रोडक्ट उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने सफ़ेद कागज़ बोल दिया, या साधारण जो पहले जो पेपर का जो टुकड़ा बोला था, वो कोई भी चीज़ उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। फ्रेश मतलब एकदम एक ही क्वालिटी का, जो कलर कोड के हिसाब से, स्टार या रेक्टेंगल के हिसाब से आप वो प्रोडक्ट तैयार करोगे श्रेडिंग मशीन से, उसका रेट आप खुद देख सकते हो कितना है दोस्तों। इसमें कोई फेक नहीं है, आप आपके मोबाइल से खुद सर्च कर सकते हो दोस्तों। मैंने आपको बता दिया जो इजी तरीके से, मतलब 500 रुपये से बिजनेस करके महीने में आप 25,000 से लेकर 30,000 रुपये तक कमा सकते हो। और एक श्रेडिंग मशीन से लेकर आप मिनिमम 50 से 60,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। और श्रेडिंग मशीन का रेट है 60,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक, आपने चित्र में देखा ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये एक श्रेडिंग मशीन से आपका दूसरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा लेवल का है, पहले से ज़्यादा बड़ा लेवल। तीसरा लेवल है दोस्तों, तीसरा लेवल वो है कि आप रिसाइकलिंग का प्लांट खुद बना सकते हो। उसके लिए ये सब मशीन लगेगा आपको, और उसके साथ आपको बड़ा अमाउंट का ये है, क्योंकि मिनिमम आपको 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक आपको इसमें लागत लगेगा, क्योंकि प्लांट भी होगा मिनिमम 5,000 स्क्वायर फीट से लेकर 7,000 स्क्वायर फीट तक, ताकि ये मशीन पूरा उसमें सेट होना चाहिए। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल रखने के लिए और मटेरियल तैयार करने के बाद अलग अलग जगह पर रखने के लिए गोडाउन भी चाहिए। इसलिए 5,000 स्क्वायर फीट से लेकर 7,000 स्क्वायर फीट तक आपको एरिया लगेगा। और आप इसमें रिसाइकलिंग मतलब पुराना जो वेस्टेज पेपर है उसको आप खुद नया बनाओगे, और अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बना के आप खुद, जैसे कि मैं अंडे का जो ट्रे बताया था उसमें, या नया पेपर बना के आप मार्केट में ला सकते हो बड़े मात्रा में दोस्तों। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कमाई है, क्योंकि पेपर का डिमांड आपको फिर मैं रिपीट बताने की ज़रूरत नहीं, हर घर की ज़रूरत है। हर दिन एक घर पे कितना टाइप का पेपर यूज़ होता है आप खुद सोच सकते हो। तो हर घर की बात है तो पूरा दुनिया में एक दिन में कितना पेपर यूज़ होता है और कितना वेस्टेज होता है आप सोच सकते हो। इसीलिए ये बिजनेस जो करता है वो करोड़पति उसको बनने में कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। इसमें मैंने बात किया दोस्तों कहाँ से करना है, रॉ मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है, और वो सेल किधर करना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, कमाई कितना है, और मार्केटिंग का स्ट्रेटजी क्या क्या है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो सेकेंड जो बिजनेस है वहाँ पे आपको ज़्यादा कमाई करना है तो और 2-3 तरीके, जैसे मैंने एक ही तरीका आपको बताया था अंडा का ट्रे जो मैन्युफैक्चरर है उनको बेचने का,
उसके साथ आप पेपर मिल वालों को भी बेच सकते हो। उसके साथ आप तीसरा ये है कि रीसाइक्लिंग बिजनेस, जो आपको मैंने लास्ट तरीका जो बताया था बिजनेस करने का, वहाँ पे भी आप ले जाके ये बेच सकते हो बड़े बड़े मात्रा में, टन के हिसाब से, मेट्रिक टन के हिसाब से। और पैसे के इसमें कोई भी ये नहीं उधारी क्रेडिट पे नहीं चलता है। उसमें आपको जैसे आपका वेट हुआ स्क्रैप का, उसी समय आपको जो पेमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। और कोई भी ये स्क्रैप का बिजनेस में पेमेंट क्रेडिट पे नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उनसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस बिजनेस करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि मैंने सब कुछ बातें बोल दिया है कि रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, कहाँ से ये बिजनेस शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना लगेगा, सेलिंग क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, मशीनरी क्या क्या लगेगा, लाइसेंस क्या क्या लगेगा, सब कुछ बातें। और 3 तरीके के जो बिजनेस करने से आप अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग टाइप से आप कितना महीने में कमा सकते हो, ये भी बात मैंने बोल दिया दोस्तों। इसके बाद जिसको भी जो भी डाउट है दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों का कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे, प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, ऐसे बहुत सारे वीडियो, बहुत ढेर सारे वीडियो इस मेरे चैनल पे है। प्लीज़ आप लोग देख लीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आगे जो भी बिजनेस आइडिया मैं लाता रहता हूँ, कम से कम पैसे के या बिना पैसे के बिजनेस आइडिया में लाता रहता हूँ, वो नोटिफिकेशन आपको जल्द पहले ही मिल जाए, कोई भी मेरा वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए दोस्तों। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।